मूलाधारभ्ये चक्राणि सप्त कीर्तितानि ही तेषामूर्ध्वं परम स्थानम दिव्य शक्तेः प्रतिष्ठम। इसका अर्थ है मूलाधार से लेकर 7 चक्र तो बताए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ उच्च केंद्र हैं जहां दिव्य शक्ति स्थापित होती है। नमो नारायण साथियों, हम सामान्य रूप से जानते हैं कि 7 चक्र हैं, वहीं तक एनर्जी सीमित है। अगर 7 चक्रों को एक्टिवेट कर लिया जाए तो ब्रह्म से कनेक्शन होता है, आपके अंदर दिव्य शक्तियां आती हैं। लेकिन आप सबको ये कभी नहीं बताया गया कि 7 चक्रों के अलावा भी 5 और चक्र होते हैं जिन्हें हम ऊर्जा केंद्र कहते हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान में ऋषियों ने ये भी बताया है कि ये ऊर्जा केंद्र हमारे शरीर के बाहर होते हैं और वही हमें ऊंचे स्तर की चेतना से जोड़ते हैं, हमारे अंदर जागरूकता बढ़ाते हैं और हमें अंदर से बदलने की शक्ति देते हैं। आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आता है अर्थ स्टार चक्र, जो कि आपके पैरों के नीचे स्थित माना जाता है। यह चक्र ग्राउंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि आपकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यह धरती से जोड़ता है। तो जिन लोगों को यह सेंटर एक्टिवेट होता है, जिनका, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, एक कनेक्शन आता है आपके अपने एंसेस्टर्स से, अपने रूट्स से, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लाइफ में ज्यादा सेंटर्ड हैं, ज्यादा स्टेबल हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में ग्राउंडिंग को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद आता है सोल स्टार या आत्म तारा भी कहा जाता है इसे। यह आपके सिर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है और इसको सीट ऑफ द सोल कहा गया है, यानी कि आपकी आत्मा के गहरे संस्कार, आपके कार्मिक लेसन्स सब यहाँ स्टोर होते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, जिसे यूनिवर्सल या सोल स्पिरिट कहा जाता है, ये आपको आपकी हायर पर्पस से जोड़ता है। हर किसी के जीवन का एक पर्पस होता है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। तो जब ये सेंटर एक्टिवेट होता है, तब आपको आपके अपने जीवन का डायरेक्शन क्लियर होने लगता है। इसके बाद जो चक्र आता है उसे कहते हैं आकाश गंगा चक्र। ये बहुत ही हाई लेवल का एनर्जी सेंटर है। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तब आपके अंदर एक बैलेंस आता है और आप हायर वाइब्रेशन पर काम करने लगते हैं। आपकी सोच, आपकी एनर्जी, सब कुछ एलिवेट हो जाता है। इसके बाद आता है दिव्य द्वार कहा जाने वाला चक्र। ये आपको सीधे डिवाइन माइंड से कनेक्ट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइन द्वार से कनेक्ट करना, डिवाइन माइंड से कनेक्ट करना। इसका मतलब यह है कि जब ये सेंटर एक्टिवेट होगा तब आपके अंदर क्लैरिटी आती है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है और आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन नहीं रहती। अब अंत में जो चक्र आता है, जिसे हम यूनिवर्सल गेटवे यानी सार्वभौमिक द्वार कहा गया है, ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी सेंटर है। यहां पहुंचने का मतलब है कंप्लीट यूनिटी, यानी कि आप और ये सृष्टि अलग नहीं है। ये रियलाइजेशन यहीं पर होता है। ये बहुत हाई लेवल की कॉन्शियसनेस है। ये सब आपको चक्रों से भी ऊपर के ऊर्जा केंद्र हैं। लेकिन अगर आपका मन स्टेबल नहीं है तो सारी एनर्जी सही दिशा में काम नहीं करेगी। अब यहीं पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो अगर डिसबैलेंस हो जाए तो भगवान की कृपा आने से पहले नेगेटिव एनर्जीज आएंगी और वो आपको परेशान करेंगी। इसे कहा गया है पंचवृत्ति, यानी कि आपके चित्त की 5 अवस्थाएं जो हर समय आपके मन के अंदर चल रही होती हैं, बन उनका स्टेट बैलेंस्ड होना चाहिए। सब कहीं ना कहीं इन ही 5 वृत्तियों से जुड़ा है। सबसे पहली वृत्ति है प्रमाण, यानी कि सही ज्ञान। दूसरी वृत्ति है विपर्य, यानी कि गलत समझ। आपने किसी सिचुएशन को गलत समझ लिया, किसी व्यक्ति को गलत जज कर लिया, बाद में पता चला कि रियलिटी कुछ और थी। यही है विपर्य। तीसरी वृत्ति है विकल्प,
यानी कि इमेजिनेशन, मन की बनाई हुई कहानियां। चौथी वृत्ति है निद्रा। अब लोग सोचते हैं कि सोना मतलब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यही एक ऐसी अवस्था है जहां मन आपका खाली लगता है, लेकिन अंदर एक एक्टिविटी चल रही होती है। पांचवी वृत्ति है स्मृति, यानी कि मेमोरी, आपके पास्ट के अनुभव। लेकिन अब यहीं पर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी कुंडली के एक ऐसे भाव से जोड़ा गया है, एक ऐसे सूत्र से जोड़ा गया है जो अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा सा डरावना तो लगेगा, लेकिन अगर आपने असलियत में उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए तो वो सूत्र कुछ नहीं है आपके आगे। इसीलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, जो डर बाकी एस्ट्रोलॉजर्स ने बना रखा है पॉडकास्ट में, यूट्यूब पे और उन सब में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भाव नहीं, ऐसा कोई ग्रह नहीं जो आपको आपके ही कर्मों से ज्यादा फल दे दे। और आज हम भी यही समझाएंगे। वो सूत्र जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है आपके अष्टम भाव से अष्टम भाव। भावत भाव फलम के हिसाब से अगर आप अपने 8th हाउस से 8 भाव आगे गिनेंगे तो सभी का 3rd हाउस आएगा। तो ये जो अष्टम का अष्टम है, ये कई बार मारक तत्व भी क्रिएट करता है। आपने सुना होगा कि मारक 2nd और 7th हाउस से फॉर्म होता है, लेकिन ये सूत्र आपको किसी ने भी नहीं बताया कि मारक तत्व अष्टम से अष्टम भाव से भी बनता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि सीधे आपको खत्म नहीं करता, पर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां आपकी अपनी टेंडेंसीज, आपकी अपनी ही सोच, आपके ही एक्शंस आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जैसे चक्र सिस्टम में अगर एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए तो दैवीय ऊर्जा आने से पहले ही नेगेटिव एनर्जीज डिस्टर्ब करने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां भी अगर ये भाव इम्बैलेंस हो गया तो आपको बाहर से कोई अटैक नहीं करेगा, आपका ही अंदर का पैटर्न आपके अगेंस्ट काम करने लगेगा। तो अब आप कनेक्शंस देखिए। एक तरफ आपके चक्र के ऊपर के ऊर्जा केंद्र हैं जो आपकी हायर कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ आपकी कुंडली में ये अष्टम से अष्टम भाव है जो आपके हिडन कार्मिक ट्रिगर्स को एक्टिवेट करता है। ये भाव डायरेक्टली आपके करेज, कम्युनिकेशन, डिसीजंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और क्योंकि ये अष्टम का अष्टम है, इसीलिए यहाँ जो भी राशि बैठी होती है वही डिसाइड करती है आपका माइंड किस तरह रिएक्ट करेगा, आपकी टेंडेंसीज कैसी होंगी, और आप अननोइंगली कहाँ खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। इसीलिए इसको लाइटली मत लीजिए। ये सिंपल तीसरा भाव नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस पैटर्न का गेटवे है। अगर ये बैलेंस में है तो वही एनर्जी आपको ऊपर उठाती है, और अगर ये इम्बैलेंस में चला गया तो वही एनर्जी आपको धीरे धीरे नीचे खींचती चली जाएगी बिना आपको रियलाइज कराए। अब आगे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि अलग अलग राशियां जब इस अष्टम से अष्टम भाव में आती हैं तो आपकी लाइफ में कौन कौन से हिडन पैटर्न्स एक्टिवेट होते हैं, और कैसे वही पैटर्न्स आपके ग्रोथ का रीजन भी बन सकते हैं और डाउनफॉल का भी। ध्यान से सुनिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि केवल अपने बारे में ज्ञान लेना उचित नहीं है। आप जिनके साथ रहते हैं, आपका परिवार है, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, सबके बारे में जानिए। कब कौन सा सूत्र, कब कौन सी बात किसी को बचा जाए, कब कौन सी बात से आप बच जाएं, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा और अपने आसपास के लोगों की कुंडली भी खोल लीजिएगा और देखिएगा अष्टम से अष्टम तीसरे भाव में कौन सी राशि है। वो आज आपको सुनना है और समझना भी है। अगर आपको कोई डिटेल समझ नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको और आने वाले दिनों में हमारे को आपके लाइक से मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस डालें।
अब हम सबसे पहले बात करेंगे अष्टम से अष्टम भाव, यानी कि जो कि तीसरा भाव बनता है। यहाँ तीसरे भाव में मेष राशि बैठी हो तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो तीसरा भाव है, ये आपके साहस का, आपके कम्युनिकेशन का और आपके रिएक्शंस का भाव है। और जब यहाँ मेष राशि आती है तो आपके अंदर एक अलग ही तरीके की आग पैदा कर देती है। आपके अंदर हमेशा एक अंदर ही अंदर लड़ने वाली सोच चलती रहती है। आप किसी भी बात को बीच में बैलेंस करके हैंडल नहीं कर पाते, या तो आप उस बात को पूरी तरह इग्नोर कर दोगे, या फिर अगर मंगल आपकी कुंडली में प्रधान हुआ तो वो आपके लिए इतनी बड़ी बात होगी, उसको इतना बड़ा बना दोगे कि सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि असली इशू था क्या। आपके आसपास के लोग अक्सर आपसे कंफ्यूज रहते हैं, कब आप बिल्कुल शांत हो जाओगे और कब एकदम रिएक्ट कर दोगे। आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन, यहाँ एक पैटर्न साफ दिखाई देता है, या तो आपके भाई बहन आपको समझ नहीं पाते, या फिर बिना किसी बड़े रीजन के आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। अंदर से आपको लगता है कि मैं इतना गलत भी नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि ब्लेम ज्यादा आपके ऊपर आता है, चाहे शुरुआत किसी और ने की हो। कई बार तो रिलेशन इतना डिस्टेंस में चला जाता है कि सिर्फ फॉर्मल बातचीत रह जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है। और समझ लीजिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वही जगह है जहां आपका कार्मिक लूप एक्टिवेट होता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके करियर और आपके रिलेशनशिप्स में भी आपको यही चीज बार बार देखने को मिलेगी। और यहाँ आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है कि करियर में आप किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। जैसे ही कोई बॉस या सीनियर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपके अंदर तुरंत रेजिस्टेंस आ जाता है। और इसी वजह से आपके करियर में बार बार ब्रेक्स आते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, और कई बार तो आप खुद ही काम छोड़ देते हो। आपको खुद भी अंदर से पता होता है कि अगर उस समय थोड़ा एडजस्ट कर लेते तो सिचुएशन बेहतर होती, लेकिन उस मोमेंट में आपका मैं नहीं झुकूंगा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसी कारण आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग कोई काम हो, या ऐसा काम जहां पर फाइनल डिसीजन आपका हो। रिलेशनशिप्स में भी आपने महसूस किया होगा कि लोग आपको बिना पूरी बात समझे गलत जज कर लेते हैं। आपका इंटेंशन सही होता है, लेकिन आपका टोन या टाइमिंग ऐसा हो जाता है कि सामने वाला हर्ट हो जाए, और फिर आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, मेरा मतलब वो नहीं था। यही जो गैप है इंटेंशन है और एक्सप्रेशन का, यही आपके रिश्तों में दूरी बनाता है। और ये पिछले जन्म का संकेत है जहां कम्युनिकेशन में इम्बैलेंस रहा है। अब ध्यान से समझिए, दो बातें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। सबसे पहली, जब आप गुस्सा या जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो तो उनमें से ज्यादातर गलत निकलते हैं। ये आप अपनी लाइफ में खुद वेरीफाई कर सकते हो। ये मेष यानी मंगल का सीधा प्रभाव है। दूसरी बात, आपको छोटी छोटी बातों में भी कंपटीशन फील होता है, चाहे सामने वाला compete कर भी रहा हो या नहीं। और इसी वजह से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते चले जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, यानी कि हिडन ट्रिगर्स का घर। जहां मेष राशि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन लाती है जहां आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम का कारण बन जाते हो बिना रियलाइज किए। छोटी छोटी इंजरीज, कट लगना, हाथ जल जाना, या एक सेकंड की जल्दबाजी में चीजों का बिगड़ जाना, ये सब सिग्नल्स हैं। और हर बार आप नोटिस करोगे कि उससे पहले एक ही चीज कॉमन होगी। क्या है वो? गुस्सा, जल्दबाजी, या खुद को साबित करने की जिद। इसीलिए आपको यहाँ सबसे ज्यादा कंट्रोल सीखना है, क्योंकि ये योग आपको गिराने के लिए नहीं आया। लेकिन अगर आपने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको गिरा भी सकता है, और अगर आपने कंट्रोल सीख लिया तो आप किसी से भी कम नहीं हो। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अष्टम भाव से अष्टम भाव, यानी कि जो तीसरा भाव बनता है वहां पर है वृषभ राशि, यानी कि 2 नंबर लिखा है वहां पर। तो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, ये जो प्लेसमेंट है, ये आपको
एक ऐसी नेचर देता है जहां आप किसी भी चीज को, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो या कोई आइडिया हो, इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाते। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये आपकी नेचर बन जाती है। आप अपनी लाइफ में बार बार नोटिस करोगे कि आप किसी चीज को पकड़ के रखते हो, इवन जब अंदर से फील हो रहा होता है कि अब इससे निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप होल्ड करते रहते हो। और वही चीज धीरे धीरे आपको हैवी फील कराने लगती है। लोग आपको स्टबन बोलते हैं, पर अंदर से आप बस सिक्योर रहना चाहते हो, किसी भी कॉस्ट पर स्टेबिलिटी चाहते हो। अब एक बात जो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, पैसा या वैल्यू के मामले में लोगों ने आपको लाइटली लिया है। कभी किसी ने आपसे उधार लिया और वापस नहीं किया, कभी आपकी मेहनत का सही क्रेडिट नहीं मिला, या आपको लगा कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया मुझे उतना रिटर्न नहीं मिला। और खास बात यह है कि ये सब रैंडम लोगों के साथ नहीं होता, ये उन्हीं के साथ होता है जिन पर आपने ट्रस्ट किया होता है। क्योंकि वृषभ राशि वैल्यू और पोजेशन की है, और तीसरा भाव एफर्ट्स का है। जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ आता है तो आपका एफर्ट दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, लेकिन उसका इक्वल रिटर्न आपको तुरंत नहीं मिलता। अब अगर हम आगे बढ़ें और आपके करियर और रिलेशनशिप को समझें, तो यहाँ भी आपको अपने पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। करियर में आप स्लो हो सकते हो, पर गलत डिसीजन लेने वाले नहीं हो। आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसे फील करते हो, समझते हो और फिर कमिट करते हो। इसीलिए आप जल्दी जंप नहीं करते, लेकिन एक बार कमिटमेंट दे दी तो पीछे नहीं हटते। पर दिक्कत यहाँ आती है कि कई बार आप अपने कंफर्ट जोन में ही अटक जाते हो। आपको पता होता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, पर आप उसी सेफ जगह पर रुके रहते हो। फिर लाइफ आपको फोर्स करती है, अचानक सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको चेंज लेना ही पड़ता है, चाहे वो जॉब हो, जगह हो या काम का नेचर। रिलेशनशिप्स में भी आपने यही पैटर्न फील किया होगा कि आप जिसे वैल्यू देते हो वही आपकी वैल्यू टेस्ट करता है। आप सामने वाले के लिए कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहते हो, उनकी नीड्स समझते हो, उन्हें कंफर्ट देते हो, लेकिन बदले में आपको डिले मिलता है या फिर कंफ्यूजन मिलता है। और एक चीज, जब आप अटैच होते हो तो या तो पॉजेसिवनेस आ जाती है, या आपको लगता है कि सामने वाला उतना इन्वेस्टेड नहीं है जितना आप हो। और यही इम्बैलेंस आपको अंदर से डिस्टर्ब करता है, और आप उसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। ये पिछले जन्म का संकेत है, जहां आपने वैल्यू का इम्बैलेंस क्रिएट किया था, और इस जन्म में वही चीज आप खुद फील कर रहे हो। अब दो बातें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। सबसे पहले, जब आप किसी चीज को छोड़ने में डिले करते हो तो लॉस बड़ा हो जाता है, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो या कोई अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज, आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ में बार बार थ्रोट यानी कि गले, नेक यानी गर्दन, या वाणी से, वॉइस से जुड़े इश्यूज आते हैं आपको। अचानक आवाज बैठ जाना, थ्रोट ब्लॉक होना या नेक स्टिफनेस, ये सब रैंडम नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर। यहाँ आपकी अटैचमेंट ही कई बार आपके लिए रिस्क बन जाती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपको पता होता है ये मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसमें फंसे रहते हो और बाद में निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समझ लो, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप पकड़ने के साथ साथ छोड़ना भी सीख जाओगे। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव से। अष्टम भाव यानी कि तीसरे भाव की, और यहाँ पर हो मिथुन राशि, तो इसका मतलब है आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो ये प्लेसमेंट है ये थोड़ा ट्रिकी होता है। यहाँ चीजें दिखती कुछ हैं और होती कुछ हैं। आपके अंदर एक डुअल थिंकिंग सिस्टम चलता है। एक दिमाग कहता है कि ये सही है, दूसरा तुरंत बोलता है कि नहीं, ये गलत भी हो सकता है। और ये कंफ्यूजन बाहर नहीं, अंदर ही अंदर चलती है। इसीलिए लोग आपको डिसाइसिव समझते हैं, और आप खुद जानते हो कि आप कितनी बार अपने ही डिसीजन को डाउट करते हो। आपने खुद नोटिस किया होगा कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचने ही वाले होते हो और लास्ट मोमेंट में आपका माइंड फ्लिप हो जाता है।
ये कमजोरी नहीं है, ये मिथुन राशि की नेचर है जो यहां आकर ओवर प्रोसेसिंग बना देती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, आपकी बात को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं और आधी बात पकड़ लेते हैं। आप कुछ बोलते हो, सामने वाला उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेता है और फिर आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मेरा मतलब वो नहीं था। और सच ये है कि कई बार आप खुद भी क्लैरिटी से नहीं बोल पाते, क्योंकि आपके दिमाग में एक साथ कई एंगल्स चल रहे होते हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में बिना वजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, चाहे वो फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों या क्लोज रिलेशंस, क्योंकि ये प्लेसमेंट कम्युनिकेशन में हिडन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आपके करियर और रिलेशनशिप को समझें, तो यहाँ भी आपको अपने पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। करियर में आप एक ही काम में लंबे समय तक बंधे रह नहीं पाते। आपका माइंड वैरायटी चाहता है, एक ही रूटीन आपको अंदर से बोर कर देता है। इसीलिए आपके करियर में चेंजेस, मल्टीपल इंटरेस्ट या साइड स्किल्स साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह होती है कि आप किसी भी एक चीज में डेप्थ में जाने से पहले ही दूसरी चीज पिक कर लेते हो और फिर आपको लगता है मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हूं, पर किसी में एक्सपर्ट नहीं बन पाया। रिलेशनशिप्स में भी आपने ये पैटर्न फील किया होगा। आप कनेक्ट करते हो, बात करते हो और फिर अचानक आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है या आप डिस्टेंस बना लेते हो बिना क्लियर रीजन के, और सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि चेंज आया क्यों है। और एक बात और, आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं जो वर्ड्स के थ्रू आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या आपकी बातों को ट्विस्ट करके आपके खिलाफ यूज करते हैं। ये आपका कार्मिक लूप है कम्युनिकेशन के थ्रू। अब ध्यान से समझिए, दो बातें हैं आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पहली, जब आपका माइंड ओवरथिंक करता है तब आप गलत डिसीजन लेते हो। ये आपकी लाइफ में बार बार हुआ है। दूसरी, कई बार आप ऐसी बातें बोल देते हो जो वापस नहीं ली जा सकती और बाद में रिग्रेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपकी ही बात आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी कॉल या चैट के बाद रिग्रेट फील होना या ऐसे लोग अट्रैक्ट होना जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए समझ लो, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वेपन भी आपकी जुबान है और सबसे बड़ा रिस्क भी। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो आप खुद ही अपने वर्ड्स में फंस जाओगे। बात कर रहे हैं हम अष्टम भाव से। अष्टम भाव यानी कि तीसरे भाव की। यहाँ अगर इस तीसरे भाव में 4 नंबर लिखा है यानी कि कर्क राशि बैठी है, तो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये प्लेसमेंट आपको अंदर से बहुत ज्यादा फील करने वाला बनाती है। आप हर चीज को दिल से महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते इतना हैवी क्यों लग रहा है। छोटी सी बात भी सीधा दिल तक पहुंच जाती है और आप उसे तुरंत शेयर भी नहीं कर पाते। इसीलिए आपके अंदर एक साइलेंट बिल्डअप चलता रहता है। बाहर से लोगों को लगता है सब नॉर्मल है, पर अंदर आप ऑलरेडी ओवर थिंकिंग और ओवर फीलिंग में होते हो। आपने खुद नोटिस किया होगा, आपका मूड बिना किसी क्लियर रीजन के बदल जाता है। एकदम से हैवी फील होना, एकदम से विड्रॉ हो जाना, और आप खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, घर के अंदर इमोशनल डिस्टरबेंस, आप खुद कंफ्यूज रहते हो कि सोर्स क्या है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न मिलेगा कि ये ज्यादातर मदर साइड या मैटरनल एनर्जी से जुड़ा है। या तो माँ खुद इमोशनली अनस्टेबल रहती है, या उनका प्रेशर सीधा या इनडायरेक्टली आप पर आता है, या फिर घर का माहौल ऐसा बन जाता है जहां आपको अपने इमोशंस को दबाना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्लोज फीमेल फिगर, माँ, मौसी या कोई एल्डर लेडी आपके डिसीजन में इंटरफेयर करती हैं और आप मना भी नहीं कर पाते। यही इस प्लेसमेंट का हिडन ट्रिगर है। अगर आप आगे बढ़े हम, तो आपके करियर और रिलेशनशिप को समझें, तो यहाँ भी आपको अपने पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है।
करियर में आप दिल से काम करते हो, पर अगर एनवायरनमेंट इमोशनली कंफर्टेबल नहीं होता, तो आपका आउटपुट अपने आप गिर जाता है। आप सिर्फ पैसा या पोजीशन के लिए काम नहीं करते, आपको फीलिंग ऑफ सेफ्टी चाहिए होती है। इसीलिए आपकी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जहां आप अच्छा काम कर रहे होते हो, पर अचानक से आपका मन हट जाता है या आप खुद ही डिस्टेंस बना लेते हो। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, आपको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो इमोशनल नेचर का फायदा उठाते हैं। अपना काम तो निकलवा लेते हैं, पर बदले में उतनी वैल्यू नहीं देते। रिलेशनशिप्स में भी आपका पैटर्न यही है। आप ओवर गिव करते हो और सामने वाला अनडिलीवर या अंडर डिलीवर करता है। आप किसी के लिए इमोशनली हमेशा प्रेजेंट रहते हो, उनकी हर छोटी बात समझते हो, पर जब आपको जरूरत होती है तो सामने वाला अवेलेबल ही नहीं होता, या आपको लगता है कि मैं अकेला ही फील कर रहा हूँ। और कई बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो शुरुआत में बहुत केयरिंग लगते हैं, पर धीरे धीरे आपको इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। और ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका कार्मिक पैटर्न है। अब ध्यान से समझिए, दो बातें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पहली, आप हर इमोशंस को दिल पर ले लेते हो और यही चीज आपकी एनर्जी ड्रेन करती है। दूसरी, आपने महसूस किया होगा कि बार बार आपके दिल में हैवीनेस, ब्रीदिंग इशू, चेस्ट में हैवीनेस या एंजाइटी जैसी फीलिंग आती है, खासकर रात को। ओवरथिंकिंग ये सिग्नल है कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपकी इमोशनल अटैचमेंट ही कई बार आपके लिए प्रेशर बन जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार आप सिर्फ इमोशन में डिसीजन ले लेते हो और बाद में रिग्रेट होता है। और फिर खुद से ही सवाल करते हो, मैंने इतना फील क्यों कर रहा हूं मैं। इसीलिए समझ लो, आपका दिल बहुत स्ट्रांग है, पर अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं करना सीखा तो यही दिल आपको सबसे ज्यादा हर्ट भी करेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अष्टम भाव से अष्टम भाव तीसरे भाव की, और उसमें है सिंह राशि यानी कि 5 नंबर। तो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये प्लेसमेंट, ये आपको अंदर से एक अलग ही तरीके की गरिमा देता है, एक साइलेंट प्राइड जो आप बाहर ओपनली शो नहीं करते, लेकिन अंदर आपको हमेशा लगता है कि मैं गलत नहीं हूं। और यही चीज आपकी स्ट्रेंथ भी बनती है और प्रॉब्लम भी। आप किसी के सामने जल्दी झुकते नहीं हो, चाहे सामने वाला सही ही क्यों ना हो। और फिर लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बार बार आते हैं जहां बाद में आपको फील होता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। आपका रिएक्शन लाउड नहीं होता, आप चिल्लाते नहीं हो, आप, जो आपका अंदर का ईगो है साइलेंटली डिसीजन ले लेता है। और उस समय आपको खुद भी समझ नहीं आता कि ये ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, अथॉरिटी वाले लोग आपकी लाइफ में हिडन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये लोग सीधे आपसे लड़ाई नहीं करते, पर आपको साइडलाइन करते हैं, आपकी वैल्यू कम दिखाते हैं या आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं। ये कोई बॉस हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, या फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिसीजन पावर हो। और आपको अंदर से फील होता है कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, और ओपनली रिएक्ट नहीं करते हो आप, बस धीरे धीरे डिस्टेंस बना लेते हो। यही इस प्लेसमेंट का हिडन गेम है। यहाँ आपको सीधा अटैक नहीं मिलता, पर आपकी शाइन को दबाया जाता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आपके करियर और रिलेशनशिप्स को समझें, तो यहाँ भी आपको अपने पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। करियर में तो आप नेचुरली लीडरशिप के लिए बने हो, आप जहां भी जाते हो वहां आप अपने आप लीड ले लेते हो। लोग आपकी बात को सुनते भी हैं, पर ऑफिशियल क्रेडिट या पोजीशन आपको जल्दी नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि आपका काम कोई और ले जाता है, या आपके आइडिया का नाम किसी और के नाम पर चला जाता है। ये चीज आपको अंदर से बहुत चुभती है, पर आप हर लड़ाई नहीं करते, हर बार लड़ते नहीं हो आप वेट करते हो। और यही वेट आपको धीरे धीरे अंदर से थोड़ा बिटर बना देता है। लेकिन सच ये भी है कि जब आपको पोजीशन मिलती है तो आप उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, क्योंकि आपके अंदर स्टेबिलिटी है,
रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स में आपका पैटर्न थोड़ा साइलेंट स्ट्रगल वाला है। आप रिस्पेक्ट के बिना रिलेशन चला ही नहीं सकते। आपके लिए प्यार से ज्यादा इज्जत मायने रखती है, और जैसे ही आपको लगता है कि सामने वाला आपको उतनी ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जितनी आप डिजर्व करते हो, आप धीरे धीरे पीछे हट जाते हो। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो शुरुआत में आपकी तारीफ करते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं, पर बाद में वही लोग आपको नीचे दिखाने लगते हैं या compete करने लगते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका कार्मिक पैटर्न है जो ईगो को और रिकॉग्निशन के थ्रू एक्टिवेट होता है। अब ध्यान से समझिए, दो बातें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पहली बात, जब आपको इंसल्ट या इग्नोरेंस फील होती है तो आपको डिसीजन बायस्ड हो जाते हैं आपके। आप उस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते और उसी समय आप गलत स्टेप ले लेते हो। दूसरी बात, आपने महसूस किया होगा कि बार बार जो आपका हार्ट का एरिया है, बैक पेन या सडन एनर्जी ड्रॉप जैसी चीजें होती हैं, ये सिग्नल है आप अपने अंदर का प्रेशर रिलीज नहीं कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपकी ही प्राइड कई बार आपके लिए रिस्क बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार आप सिर्फ इसलिए डिसीजन ले लेते हो क्योंकि मुझे प्रूव करना है, और बाद में रियलाइज होता है कि ये जरूरी नहीं था। इसीलिए समझ लो, आपको शाइन करने के लिए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आपने अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया तो यही शाइन आपको अंधा भी कर सकती है। बात कर रहे हैं हम अष्टम भाव से, अष्टम भाव यानी कि तीसरे भाव, और उसके अंदर हो कन्या राशि यानी कि 6 नंबर। तो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये प्लेसमेंट आपको एक ऐसी नजर देती है जहां आप हर चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हो। लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, सब कुछ आप पकड़ लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, आप सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, आप हर चीज को एनालाइज करते रहते हो। इतना ही कि एक सिंपल सी बात भी आपके दिमाग में इशू बन जाती है। आपने खुद फील किया होगा, छोटी सी गलती भी आपको डिस्टर्ब कर देती है, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाहर से आप बिल्कुल काम दिखाई देते हो, पर अंदर आपका माइंड कभी भी पूरी तरह रेस्ट में नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। यही कांस्टेंट एनालिसिस आपको बिना किसी फिजिकल काम के भी थका देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो आपकी हर बात में कमी निकालता है या इनडायरेक्टली आप पर डाउट करता है। ये कोई कलीग भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार या कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, जो सामने से आपका सपोर्ट करता दिखेगा पर पीछे से आपकी क्रेडिबिलिटी को वीकेन करता रहेगा। और आपको अंदर से फील होता है कि ये मेरे अगेंस्ट है, लेकिन आप प्रूफ नहीं दे पाते। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये एक रियल पैटर्न है जहां सामने वाला ओपनली अटैक नहीं करता पर धीरे धीरे आपकी इमेज को नीचे खींचता है। अब अगर हम आगे बढ़ें और आपके करियर और रिलेशनशिप को समझें तो यहाँ भी आपके पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। करियर में आप परफेक्शन के चक्कर में डिले कर देते हो, आप किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन इसी वजह से कई बार आप शुरुआत ही लेट करते हो। और फिर आपको लगता है, मुझसे कम कैपेबल लोग आगे कैसे निकल गए। सच ये है कि वो लोग परफेक्ट नहीं थे पर टाइमली थे, और आप परफेक्ट होने के चक्कर में टाइमिंग मिस कर देते हो। और एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि आपको बार बार ऐसे काम मिलते हैं जहां आपको दूसरों की गलतियां सुधारनी पड़ती हैं, जैसे आप अपने काम से ज्यादा दूसरों के फ्लॉ फिक्स कर रहे होते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका कार्मिक रोल है। रिलेशनशिप्स में आपका स्ट्रगल यही है, आपको क्लैरिटी चाहिए पर सामने वाले से क्लैरिटी मिलती नहीं। आप डायरेक्ट और प्रैक्टिकल हो, पर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो हाफ ट्रुथ बोलते हैं या चीजें छुपाते हैं, और आपके अंदर से फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर आप उसे प्रूव नहीं कर पाते। और फिर आप या तो ओवर थिंक करने लगते हो या खुद ही डिस्टेंस बना लेते हो। ये पिछले जन्म का संकेत है जहां आपने ओवर एनालिसिस या ओवर कंट्रोल किया था, और अब आपको अनसर्टेनिटी और डाउट फेस करना पड़ रहा है।
अब ध्यान से समझिए, दो बात आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पहली, जब आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो तो आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, सिंपल सिचुएशन को भी कॉम्प्लेक्स बना देते हो। दूसरी ओर, आपने महसूस किया होगा कि बार बार डाइजेशन इश्यूज, स्किन इरिटेशन या अचानक एंजाइटी जैसी चीजें होती हैं। ये सिग्नल है कि आप अपने माइंड को ओवरलोड कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, जो कि हिडन ट्रिगर्स का घर होता है। यहाँ आपकी ही एनालिसिस कई बार आपके खिलाफ काम कर जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार आपने ज्यादा सोच लिया और डिसीजन डिले हो गया, या आपने किसी पर डाउट किया और रिलेशन वीक हो गया। इसीलिए समझ लो, आपका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो यही शार्पनेस आपको अंदर ही अंदर काटती रहेगी। बात कर रहे हैं हम अष्टम भाव से अष्टम भाव यानी कि तीसरे भाव की, और उसी तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा है यानी कि तुला राशि। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से समझ, आप में दोनों साइड हर सिचुएशन को देखने की आदत होगी। यानी कि सिचुएशन के दोनों साइड आप देखते हो, कौन सही है कौन गलत। पर इसी चक्कर में आप कभी भी अपनी साइड पर फुली खड़े नहीं हो पाते। आपने खुद फील किया होगा कि आप किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, पर लास्ट मोमेंट पर आपका माइंड बोलता है छोड़ो, क्या जरूरत है। और फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि मुझे बोलना चाहिए था। यही जो अंदर बैलेंस बनाए रखने का प्रेशर है, वही आपके अंदर ही अंदर वीक कर रहा है आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज को आपको समझना है। आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सामने से आपका वेल विशर लगता है, पर असल में आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और आपको कंफ्यूज करता है। ये इंसान आपको डायरेक्टली हर्ट नहीं करता, बल्कि आपको ऑप्शंस देता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कमजोर करता है। ये कोई कलीग हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, या क्लोज फ्रेंड, जो हर बार बैलेंस के नाम पर आपको न्यूट्रल बना देता है। यही इस प्लेसमेंट का हिडन पैटर्न है। आपको लगेगा कि आप खुद डिसीजन ले रहे हो, पर इन्फ्लुएंस किसी और का होता है। अब अगर हम आगे बढ़े और बात करें आपके करियर और रिलेशनशिप्स को समझे, तो यहाँ भी आपको अपने पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। करियर में आप टैलेंटेड तो हो, कैपेबल भी हो, पर डिसीजन लेने में डिले कर देते हो। आप हर ऑप्शंस को वे करते हो, हर पॉसिबिलिटी को देखते हो, और इसी प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। और फिर आपको लगता है कि मैं इतना कैपेबल हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। सच तो यह है कि आपको रोकने वाला कोई बाहर नहीं, आपका अंदर ही आपके इनडिसीजन आपको रोक रहा है। आपको एक चीज आपने एक जरूर नोटिस की होगी कि आपको बार बार ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां आप किसी और के बिहाफ पर काम कर रहे होते हो, आपका क्रेडिट किसी और के नाम चला जाता है, या आप किसी के डिसीजंस का लोड उठा रहे होते हो। रिलेशनशिप में भी आपका स्ट्रगल यही है। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, एडजस्ट करते हो, पर सामने वाला आपको समझता नहीं है, बल्कि उसको नॉर्मल मान लेते हो आप। एक और पॉइंट आपको फील होता है कि मैं ही क्यों हमेशा एडजस्ट कर रहा हूँ। और आपने ये भी फील किया होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जो आपसे एडवाइस लेते हैं, आपसे सपोर्ट लेते हैं, पर जब उनकी ज़रूरत होती है तो वो उतने प्रेजेंट नहीं होते। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका कार्मिक लूप है, जहां आप गिवर बन जाते हो बिना इक्वल रिटर्न के। अब ध्यान से समझिए, दो बातें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पहली, जब आप किसी को खुश रखने के लिए डिसीजन लेते हो तो आप खुद को लॉस में डाल देते हो। दूसरी, आपने महसूस किया होगा कि बार बार लोअर बैक पेन, किडनी रिलेटेड इश्यूज या सडन एनर्जी इम्बैलेंस होता है। ये सिग्नल है कि आप अपना इंटरनल बैलेंस लूज कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपका ही कॉम्प्रोमाइज कई बार आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार आपने हाँ बोल दिया जब आपको ना बोलना चाहिए था, और बाद में रिग्रेट हुआ। इसीलिए समझ लो, बैलेंस बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद ही इम्बैलेंस में चले गए तो वही बैलेंस आपको अंदर से तोड़ देगा।
अब हम बात करते हैं अष्टम भाव से अष्टम भाव यानी कि तीसरे भाव, और तीसरे भाव में बैठी है 8 नंबर की राशि जिसे हम वृश्चिक राशि कहते हैं। तो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये प्लेसमेंट आपको एक ऐसी नजर देती है जो सिर्फ देखती नहीं है, स्कैन करती है। आप बोलते कम हो पर देखते सब हो। सबसे बड़ी बात, आप सब याद भी रखते हो कौन क्या बोल रहा है, किस इंटेंशन से बोल रहा है, किस वक्त उसका बिहेवियर चेंज हुआ, आप सब पकड़ लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप वेट करते हो, आप सामने वाले को सेकंड चांस देते हो, थर्ड भी देते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप अचानक कट ऑफ कर देते हो, या फिर एकदम से ऐसा रिएक्शन देते हो कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि इतना बिल्डअप कब हुआ। आपने खुद फील किया होगा, आप बिना एक्सप्लेन किए एग्जिट ले लेते हो क्योंकि आपके अंदर चीजें पहले ही सेटल हो चुकी होती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बाहर से नहीं आएगी, आपका क्लोज सर्कल ही हिडन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कोई खुला दुश्मन नहीं होता, यानी कि ओपनली कोई भी दुश्मन सामने नहीं रहता। ये कोई क्लोज फ्रेंड, कोई कजन या कलीग हो सकता है जो सामने से नॉर्मल रहता है पर अंदर ही अंदर सब्टल गेम यानी कि सूक्ष्म खेल खेलता रहता है। आपको अंदर से फील होता है कि ये इंसान क्लीन नहीं है, लेकिन आप प्रूफ नहीं दे पाते, इसीलिए आप चुप रहते हो। और अगर आप ध्यान से याद करो तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ है जहां आपकी पर्सनल बात या सीक्रेट किसी और तक पहुंच गया बिना आपके बताए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस प्लेसमेंट का हिडन पैटर्न है। यहाँ अटैक सामने से नहीं आता, अंदर से होता है। अब अगर हम आगे बढ़ें और आपके करियर और रिलेशनशिप को समझें तो यहाँ भी आपको अपने पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी होगा। करियर में आप पावर चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज आपको पूरी तरह खुलने नहीं देते। आप किसी के अंडर काम करते हो तो आपको लगता है ये मुझे यूज कर रहा है, और अगर आप खुद लीड लेते हो तो आपको लगता है ये लोग मेरे खिलाफ प्लान कर रहे हैं। पर सच ये है कि कई बार आप सही भी होते हो, क्योंकि आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं जहां आपका आइडिया किसी और ने ले लिया या आपकी मेहनत का क्रेडिट शिफ्ट हो गया। इसी वजह से आप सेफ खेलते हो, आपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन इसी सेफ्टी के चक्कर में आप फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते। रिलेशनशिप्स में भी अब आपका पैटर्न बहुत इंटेंस है। आप या तो पूरे होते हो किसी के लिए या बिल्कुल नहीं रहते, बीच का कुछ नहीं होता। आप किसी को अपनी लाइफ में आने देते हो तो उसे सब कुछ देते हो, टाइम, इमोशंस, लॉयल्टी, लेकिन बदले में आपको वही डेप्थ चाहिए होती है। और जब वो नहीं मिलती तो आपका डाउट एक्टिवेट हो जाता है। और आपने ये जरूर फील किया होगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन है या एक ऐसा रिलेशन रहा है जहां आपको लगा कि मुझे यूज किया गया, और यह कोई इल्यूजन नहीं था, ये रियल पैटर्न था। अब ध्यान से समझिए, दो बातें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। सबसे पहले, जब आप किसी पर डाउट करते हो तो आप अंदर ही अंदर उसे प्रूव करने लग जाते हो, और उसी प्रोसेस में रिलेशन डैमेज हो जाता है, चाहे सामने वाला गलत हो या ना। दूसरी चीज, आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ में बार बार लोअर एब्डोमेन, प्राइवेट एरिया या सडन एनर्जी ड्रॉप जैसी चीजें आपके साथ होती हैं। ये सिग्नल है कि आप अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपकी ही सीक्रेसी, सस्पिशन कई बार आपके लिए रिस्क बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा कई बार आपने किसी पर ट्रस्ट नहीं किया और बाद में रिग्रेट हुआ, या फिर आपने किसी को ज्यादा एक्सेस दे दिया और वो मिसयूज कर गया। इसीलिए समझ लो, आप सब समझ जाते हो, पर अगर आपने बैलेंस नहीं सीखा तो या तो आप सबसे दूर हो जाओगे या फिर गलत लोगों को ही अपने पास ले आओगे। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव से अष्टम भाव यानी कि तीसरे भाव की, और तीसरे भाव में बैठी है 9 नंबर की राशि जिसे धनु राशि कहा जाता है। तो बहुत ध्यान से समझना चाहिए आपको। यहाँ एक चीज बहुत साफ दिखाई देती है, आपका इंटेंशन बिल्कुल साफ होता है। आप जो बोलते हो सीधा बोलते हो, लेकिन धीरे धीरे वही सीधा बोलना एक फाइनल ट्रुथ बन जाता है आपके अंदर। आपने खुद नोटिस किया होगा, आप किसी को समझा रहे होते हो पर कब वो समझना प्रूव करना बन जाता है आपको खुद पता नहीं चलता।
और फिर सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है या धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बना लेता है। आपको लगता है मैं तो सही ही बोल रहा था, पर आपका तरीका लोगों को हैवी लगने लगता है। ये ब्लंटनेस नहीं है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है जो हर जगह अप्लाई हो जाता है, चाहे सामने वाले को जरूरत हो या ना हो। अब एक और सीधी बात को समझिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कोई खुला दुश्मन नहीं करता, बल्कि कोई एक ऐसा इंसान करता है जो आपसे ज्यादा ज्ञानी या एक्सपीरियंस्ड दिखता है। यह टीचर हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, मेंटोर, या फैमिली में कोई बड़ा, जो गाइड करने के नाम पर आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। शुरुआत में आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी बात मानते हो, लेकिन बाद में आपको फील होता है कि मैं अपना रास्ता भूल गया था। और अगर आप ऑनेस्टली याद करो, तो आपकी लाइफ में ऐसा फेज जरूर आया है जहां आपने किसी और के कहने पर बड़ा डिसीजन लिया और बाद में रियलाइज हुआ कि वो आपके लिए सही नहीं था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यही इस प्लेसमेंट का पैटर्न है। यहाँ गलत रास्ता आपको दुश्मन नहीं बल्कि अच्छा चाहने वाले बनकर दिखाने वाला इंसान देता है। अब अगर हम करियर और रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ भी आपको अपने पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी होगा। करियर में आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, लेकिन डायरेक्शन बार बार बदलती है। आप किसी भी चीज में पूरी बिलीफ के साथ घुसते हो, फिर अचानक आपका बिलीफ शिफ्ट हो जाता है और आप नया रास्ता पकड़ लेते हो। और ध्यान से देखिए, ये शिफ्ट ज्यादातर किसी इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, ना कि आपकी अपनी क्लैरिटी से। फिर एक पॉइंट पर आकर आपको फील होता है कि मैं इतना कैपेबल हूं फिर भी स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा। सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी है। रिलेशनशिप्स में भी आपका पैटर्न आइडियलिस्टिक है। आप ऑनेस्टी, लॉयल्टी, क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हो, और जब वो नहीं मिलती तो आपका इंटरेस्ट अचानक गिर जाता है। आप प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और यही आपकी स्ट्रेंथ भी है और चैलेंज भी। आपने ये भी फील किया होगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसे लोग आएंगे जो शुरुआत में आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पर बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो बोलते ज्यादा हैं, करते कम हैं, और वही आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, दो चीजें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पहली, जब आप किसी की बात पर ब्लाइंडली मान लेते हो, तब आपका अपना नुकसान करते हो, चाहे वो इंसान कितना भी जेन्युइन क्यों ना लगे। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ में बार बार थाइज के एरिया में पेन, सडन फटीग, या ट्रैवल के दौरान छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है। ये सिग्नल है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को बिना चेक किए आगे बढ़ रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपका ही बिलीफ सिस्टम कई बार आपके खिलाफ काम कर जाता है। आपने खुद देखा होगा, कई बार आपने किसी आइडिया या इंसान पर इतना ट्रस्ट किया कि आपने खुद ही चेक करना छोड़ दिया और बाद में रिग्रेट हुआ। इसीलिए समझ लो, आपका विजन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपने उसे दूसरों के हवाले कर दिया तो वही विजन आपको रास्ता दिखाने की बजाय भटकाने लगेगा। हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव से अष्टम भाव यानी कि तीसरे भाव की, और यहाँ तीसरे भाव में लिखा है 10 नंबर यानी कि मकर राशि। तो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये प्लेसमेंट, ये थोड़ा साइलेंट प्रेशर वाला होता है। लोगों को लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो, पर अंदर आपके कैलकुलेशन चलती रहती है। मुझे कितना मिला और मुझे कितना मिलना चाहिए था। आप ओपनली कंप्लेन नहीं करते, पर हर चीज का हिसाब रखते हो, हर सिचुएशन को मेजर करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जब एक बार ट्रस्ट कर लेते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। और यहीं पर आपको बार बार ये फील होता है कि मैंने ज्यादा दिया, सामने वाले ने कम दिया। और यही फीलिंग धीरे धीरे आपको अंदर से इमोशनली थका देती है। आपको चीजें लाइफ में लेट मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो स्टेबल मिलती हैं। खासकर प्रॉपर्टी या जायदाद के मामले में आपको तुरंत कुछ नहीं मिलेगा। डिले होता है, बीच में रुकावट आती है, आपको खुद मेहनत करके सिक्योर करना पड़ता है। लेकिन एक पैटर्न साफ दिखता है, 40 के बाद या 45 के आसपास आपका एक सॉलिड बेस बनता है, चाहे वो घर हो, लैंड हो, या कोई लॉन्ग टर्म एसेट। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, आप इनडायरेक्टली
आपके नाम पर कुछ ऐसा आता है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। अब अगर हम आगे बढ़ें और आपके करियर और रिलेशनशिप को समझें, तो यहाँ भी आपको अपनी नेचर को पहचानना बहुत जरूरी है। करियर में आप फ्लैशी ग्रोथ के लिए नहीं बने हो, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आपको शॉर्टकट्स मिलते भी हैं तो आप खुद हेजिटेट करते हो, क्योंकि अंदर से आपको लगता है ये टिकने वाला नहीं है। इसी वजह से आपका ग्रोथ स्लो होता है। पर एक बार आप ऊपर पहुंच गए ना, तो वहां से गिरते नहीं हो। एक हिडन चीज और समझ लीजिए, आप कम बोलते हो पर ऑब्जर्व ज्यादा करते हो, और इसी वजह से लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जबकि सच ये है कि आप उनसे 2 कदम आगे की सोच रहे होते हो। रिलेशनशिप में आप इमोशंस ओपनली शो नहीं करते, पर अंदर से बहुत डीपली अटैच्ड होते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाला आपकी सीरियसनेस समझ नहीं पाता और आपको थोड़ा कोल्ड मान लेता है। फिर एक टाइम आता है जब आप खुद डिस्टेंस बना लेते हो बिना कुछ एक्सप्लेन किए, क्योंकि आपको लगता है कि अगर समझना होगा तो खुद समझ जाएगा। ये पिछले जन्म का साफ संकेत है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इमोशंस के ऊपर रखा था, और इस जन्म में वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। बस अब आपको अंदर से थोड़ी एम्प्टीनेस फील होती है। अब 2 बातें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पहली, आप हर चीज को डिले करके परफेक्ट बनाना चाहते हो, लेकिन इसी चक्कर में कई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि मकर राशि शनि की होती है जो डिले देते हैं, पर ओवर डिले लॉस भी देता है। और दूसरी ओर, आप अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हो, और वहीं प्रेशर कभी कभी अचानक आउटबर्स्ट में निकलता है बिना वार्निंग के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपकी ही डिले और हेजिटेशन कई बार आपके खिलाफ काम करती है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार आप सोचते ही रह गए और मौका निकल गया, या बॉडी में स्टिफनेस, जॉइंट पेन्स, या बिना रीजन हैवीनेस फील होती है। ये सब सिग्नल हैं आप अपनी नेचुरल स्पीड को रोक रहे हो। इसीलिए समझ लो, आपका रास्ता स्लो जरूर है पर रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए तो यही स्लो एनर्जी आपको नीचे खींच लेगी। बात कर रहे हैं हम अष्टम भाव से, अष्टम यानी कि तीसरे भाव की, और तीसरे भाव में 11 नंबर की राशि है यानी कि कुंभ राशि। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ एक चीज बहुत साफ दिखाई देती है, आप लोगों के बीच होते हुए भी उनके जैसे फील नहीं करते। आपकी सोच अलग है, आपका रिएक्शन अलग है, और सबसे बड़ी बात, आप चीजों को पर्सनल लेवल पर नहीं, सिस्टम के लेवल पर देखते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सिचुएशन पर्सनल होती है और आप उसको फील करने की बजाय एनालाइज करने लगते हो, और यही गैप क्रिएट करते हो। आपने खुद नोटिस किया होगा, लोग आपको कहते हैं तुम थोड़े अलग हो, और अंदर से आपको भी लगता है कि आप किसी भी ग्रुप में पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहे हो। पर यही वीकनेस नहीं, लेकिन अगर आप इसे समझ नहीं पाते तो यही आपको अलग और कभी कभी अकेला फील कराता है। अब सीधी बात समझिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कई बार कोई बाहर का दुश्मन नहीं बनता, बल्कि आपका अपना फ्रेंड सर्कल या नेटवर्क ही धीरे धीरे सिचुएशन क्रिएट करता है। ये लोग सामने से नॉर्मल रहते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, पर धीरे धीरे आपको साइडलाइन करते रहते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, कभी ग्रुप में आपकी वैल्यू बहुत हाई होती थी, और कभी अचानक से आपको इग्नोर कर दिया जाता था बिना किसी क्लियर रीजन के। और अगर आप ऑनेस्टली याद करो, तो आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट जरूर आया है जहां आपको फील हुआ है कि मेरे ही ग्रुप ने मुझे एक्सक्लूड कर दिया, या इनडायरेक्टली आपके अगेंस्ट प्लानिंग हुई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस प्लेसमेंट का पैटर्न है। यहाँ अपोजिशन बाहर से नहीं, सर्कल के अंदर से आता है। अब अगर हम करियर और रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ आपको अपने पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। करियर में आपका रास्ता बिल्कुल अलग होता है। आप ट्रेडिशनल तरीके से ग्रो करने वाले इंसान नहीं हो। आपको कुछ नया, कुछ डिफरेंट करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका रास्ता क्लियर नहीं होता। आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, और इसी वजह से स्टेबिलिटी लेट आती है। और एक हिडन चीज, आपको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको आइडियाज तो देते हैं, आपको नए कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, वो पीछे हट जाते हैं और आप अकेले रह जाते हो। सब कुछ उठाने के लिए
आपने खुद फील किया होगा, कई बार आपको लगा है मैं ही सब कुछ क्यों कैरी कर रहा हूँ। रिलेशनशिप्स में भी आपका पैटर्न थोड़ा डिटैच्ड हो जाता है। आप कनेक्शंस चाहते हो लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी से दूर भागते हो। आप किसी के करीब आते हो पर जैसे ही सामने वाला आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगता है, आप ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बना लेते हो। और आपने ये भी फील किया होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ये लोग आए हैं जो शुरुआत में आपको समझने वाले लगे, लेकिन बाद में वही लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगे या आपके इंटेंशंस पर डाउट करने लगे। अब ध्यान से सुनिए, दो चीजें जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। सबसे पहले, जब आप हर चीज को अलग तरीके से करने की जिद पकड़ लेते हो, तब आप अननेसेसरी स्ट्रगल क्रिएट कर देते हो। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ में बार बार आपके लेग्स यानी कि पैरों में काव्स या सडन नमनेस जैसी सिम्टम्स फील होते हैं। ये सिग्नल है कि आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम भाव का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपका ही सर्कल कई बार आपके लिए रिस्क बन जाता है। आपने खुद देखा होगा, कई बार आपने किसी भी चीज पर ट्रस्ट किया और वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाया या आपको बीच में छोड़ दिया। इसीलिए समझ लो, आप अलग हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आपने सही लोग चूज नहीं किए, तो यही अलगपन आपको सबसे ज्यादा आइसोलेट भी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव से अष्टम भाव यानी कि तीसरे भाव की, और तीसरे भाव में लिखा है 12 नंबर यानी कि मीन राशि। ध्यान से समझिए, एक चीज बहुत साफ दिखाई देती है, आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हो, अंदर एक अलग ही रियलिटी चल रही होती है। इमेजिनेशन हो, अजम्पशन हो, फीलिंग्स हो, सब एक साथ मिक्स हो जाता है। आपने खुद फील किया है, कई बार आप बिना किसी क्लियर रीजन के किसी सिचुएशन को पहले ही फील कर लेते हो, या किसी इंसान के बारे में अंदर से सिग्नल मिल जाता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन आप उसे लेकिन आप उसको लॉजिकली प्रूव कर नहीं कर पाते। और फिर या तो आप उस फीलिंग को इग्नोर कर देते हो या फिर उसी में इतना उलझ जाते हो कि कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। ये क्लैरिटी की कमी नहीं है, ये मीन राशि का ओवर एब्जॉर्प्शन है। जहां आप हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हो बिना फिल्टर के। अब सीधी और थोड़ी अनकंफर्टेबल बात समझिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कोई खुला दुश्मन नहीं बनाता, बल्कि कोई ऐसा इंसान बनाता है जो दिखने में तो इनोसेंट, इमोशनल या बेचारा लगता है। ये क्लोज फ्रेंड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो सिंपैथी क्रिएट करता है। आप उस पर ट्रस्ट करते हो, उसकी हेल्प करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको फील होता है कि मैं ही ज्यादा दे रहा हूँ, सामने वाला सिर्फ ले रहा है। और अगर आप ऑनेस्टली याद करो, तो आपकी लाइफ में ऐसा फेज जरूर आया जहां आप किसी के लिए इमोशनली या फाइनेंशियली इतना इन्वॉल्व हो गए कि आप खुद वीक फील करने लगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस प्लेसमेंट का पैटर्न है, जहां नुकसान आपको कोई दुश्मन नहीं देता, आपका खुद का सॉफ्ट कॉर्नर देता है। अब अगर हम करियर और रिलेशनशिप की बात करें, तो ये यहाँ आपको अपने पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होगा। करियर में आपका टैलेंट बहुत स्ट्रांग होता है, पर डायरेक्शन बार बार ब्लर होती जाती है। आप एक काम शुरू करते हो फुल इंटेंशन के साथ, फिर अचानक फोकस शिफ्ट हो जाता है, या आपको लगने लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, और आप दूसरी चीज ट्राई करने लगते हो। ये साइकिल रिपीट होती है, और फिर आपको लगता है कि मैं सेटल क्यों नहीं हो पा रहा। सच तो यह है कि प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी की तो है ही नहीं, क्लैरिटी की है। और ये एक हिडन चीज, आपको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े आइडियाज देते हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी का टाइम आता है, वो लोग पीछे हट जाते हैं और आप अकेले रह जाते हो सब कुछ संभालने के लिए। रिलेशनशिप्स में आपका पैटर्न सबसे ज्यादा इंटेंस है। आप प्यार में खुद को भूल जाते हो, आप इतना गिव कर देते हो कि अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हो, और फिर एक पॉइंट पर आपको फील होता है कि मैं खुद ही खत्म हो रहा हूँ। आपने ये भी फील किया होगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन रहा है, जहां सच आपको बाद में पता चला, मतलब सामने वाला कुछ छुपा रहा था, या सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसी आपको दिखाई दी गई। अब ध्यान से सुनिए, दो चीजें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। पहली,
जब आप किसी पर इमोशनल ट्रस्ट कर लेते हो तो बिना वेरीफाई किए, तब आप सबसे बड़ा लॉस फेस करते हो। दूसरी बात, आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ में बार बार स्लीप इश्यूज, रात को ओवर थिंकिंग या फीट रिलेटेड, पैरों के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये सिग्नल है कि आप अपनी एनर्जी को बिना फिल्टर के एब्जॉर्ब कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, हिडन ट्रिगर्स का घर है। यहाँ आपकी ही सेंसिटिविटी कई बार आपके खिलाफ काम कर जाती है। आपने खुद देखा होगा, कई बार आपने किसी पर बिलीव किया और रियलिटी अलग निकली, या आप किसी सिचुएशन में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप खुद को लॉस कर बैठे। इसीलिए समझ लो, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाई तो यही दिल आपको सबसे ज्यादा थका देगा। हमारा सनातन धर्म कहता है कि ज्ञान वो नहीं है जो सिर्फ सुन लिया, बल्कि वो है जो आपके आचरण में उतर गया। आजकल आप देख रहे होंगे, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह आधा अधूरा ज्ञान वायरल हो रहा है। कोई भी कुछ भी बोल देता है और लोग उसे सच मान लेते हैं। कोई कह रहा है कर्ण पिशाचनी की साधना कर लो, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे उपाय बता रहे हैं कि ये टोटका कर लो, 1 घंटे में पैसा आएगा। ऐसे ऐसे उपाय बता रहे हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में है ही नहीं। पर सच्चाई तो ये है कि ऐसा सुपरफिशियल, डर फैलाने वाला या इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला कॉन्सेप्ट हमारे सनातन संस्कृति में है ही नहीं। हमारे सनातन धर्म हमेशा बैलेंस सिखाता है, धैर्य सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, स्वयं को समझना सिखाता है। यहाँ कोई शॉर्टकट है ही नहीं, यहाँ ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। यहाँ जो है वो है साधना, कर्म, जागरूकता और सही दिशा। इसीलिए आपको एक बात क्लियर रखनी है, हर सुनी सुनाई बात को एक्सेप्ट मत करो। पहले उसको परखो, उसको अपने जीवन से जोड़कर देखो, तभी वो ज्ञान आपका बनेगा। और तभी मैंने भी भृगु ज्ञानवाणी इसी उद्देश्य से शुरू करा था, क्योंकि पाखंड भगवान के नाम पर और ज्योतिष जैसी गुप्त और पवित्र विद्या के नाम पर पाखंड किया जा रहा है। क्योंकि जब तक ज्ञान आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बनता, तब तक वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो साथियों, ऐसे ही सच्चे ज्ञान के साथ हमसे जुड़े रहिए, खुद को समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना गहराई से इस विषय को सुनने और समझने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। और हाँ, मेरी टीम ने मुझे बताया है कि आप सब बहुत मैसेज कर रहे हो कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा। हम इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। अभी कुछ अनुष्ठान चल रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स के, जिसकी वजह से मैं रोज वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और जुड़े रहिए असली ज्ञान से। नमो नारायण।